हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार एक बेहतरीन से वीडियो के अंदर। क्योंकि आज फिर से आपका गेम चेंजर भैया गेटू कृष्णा बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। आज बात करने वाले हैं टोटल 7 ऐसी चीजों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक आदमी के लिए। कैसे जरूरी है? अगर आप इस मोमेंट पर अभी एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको उसे किंग तक ले जाने में, आपको आपके फील्ड का बादशाह, आपका वॉरियर, जीनियस, योद्धा बनाने के अंदर हेल्प करेगी ये 7 चीजें। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं, मैटर नहीं करता आप एक स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता आप जॉब कर रहे हो, मैटर नहीं करता आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, नो डजेंट मैटर। ऐसी कोई चीज मैटर नहीं करती। बस अगर आज आप एक इंसान हो तो आपकी फील्ड के अंदर अगला बादशाह आप बनने वाले हो, आप उस फील्ड का बाप बनने वाले हो। अगर ये 7 चीजें, 7 स्ट्रेटेजीज जोश लगा के, मन दिमाग खोल के, एकदम फ्रेशली फोकस से कर लिया, 7 चीजें अगर हो सके पॉसिबली तो लिख लो, क्योंकि लिखी हुई चीजें लंबे टाइम तक टिकती है। अब आपको मैं बताता हूं इन 7 चीजें कौन कौन सी है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो पूरा निचोड़ कर देगी, आपको किंग बना देगी, आपका दिमाग पूरा किंग वाला क्रिएट कर देगी। कैसे आखिर ये पॉसिबल है? एक स्टूडेंट कैसे टॉपर बन सकता है, एक स्टेट लेवल, एक कंट्री लेवल टॉपर बन सकता है? कैसे जॉब वाला जल्दी प्रमोशन लेके अपने हाई लेवल पे जा सकता है, और बिजनेस वाला बिजनेस को क्रिएट कर सकता है? चलिए जानते हैं इन सारी चीजों का निचोड़ क्या है ऐसे इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास में? वो है टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा। सबने सुन रखा है, काफी सारे लोग बोलते हैं भैया मैं तो कॉलेज लाइफ में हूं, एकदम मौज करने की जिंदगी है, 12वीं तक के खातिर पढ़िया। 12वीं तक किस लिए पढ़े थे? अगर अब भी पढ़ना पड़ेगा तो देखो भाई, कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं होती। और 12वीं तक भी अगर आप सिर्फ पढ़ते आए हो तो भी आप डमी आदमी हो, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना होता है। तो अगर आप कॉलेज लाइफ के चक्करों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कॉलेज लाइफ, सो कॉल्ड कॉलेज लाइफ के चक्करों में अगर आप अपना टाइम, आप अपनी लाइफ का टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो वेस्ट कर रहे हो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ को, कॉलेज लाइफ को अच्छे से जीने के चक्करों में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यही कॉलेज लाइफ आपकी आगे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं होता भैया हमसे ये फालतू के इतने चर्चे वर्चे मत करो, हमको डायरेक्ट पॉइंट बताओ करना क्या है। करना कुछ नहीं है, जो करना है मैं बताता हूं क्या करना है। कुछ नहीं, आपको 8 8 8 ये 3 8 को याद रखने का है। 3 8, जी हाँ, 3 8 में हम क्या क्या करेंगे? पहले 8 का कुछ और ही काम होगा, दूसरे 8 का कुछ और ही काम होगा, तीसरे 8 का कुछ और ही काम होगा। कैसे तीनों 8 ऐसे वर्क करेगी ये देखो। पहले इसको इरेज करते हैं और एक एक करके समझते हैं। जीवन में आपके पास कितने घंटे हैं? हमारे पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटे हैं, या फिर समझो मैं व्हाइट से करता हूं आपके लिए, हमारे पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से पहले 8 घंटे हमको सोना है। पहले तो हमारे, हम नींदू आदमी है, सोते रहते हैं दिन भर, सोते रहो। 8 घंटे पूरे जीवन का आपका मैंने 33% टाइम आपको सोने के लिए दे दिया। अगर आप अपने जीवन में 6 घंटे भी सोते हो तो आप जिंदगी के 25% टाइम को सिर्फ सोने में निकाल रहे हो। तो ये देख लो, उस हिसाब से 8 घंटे दिए हैं, मतलब 33% टाइम आपके जीवन का सिर्फ सोने में। अगला 8 घंटे, ये तो 8 घंटे हो गए पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 घंटे। अगले 8 घंटे का क्या करें? नेक्स्ट जो आपके पास में 8 घंटे हैं उनको आपको आपके वर्क पे लगाना, आपको अपने काम पे लगाना है। क्या काम है? पढ़ाई कर रहे हो तो इज्जत से, बराबर फोकस, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन के साथ में 8 घंटे पढ़ना है बस। चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप 12th कर रहे हो, चाहे आप 10th कर रहे हो, डजेंट मैटर। 8 घंटे इज्जत से उस काम में लगा दो। अच्छा ठीक है, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए। अब 8 कहां गए? बाकी के 8 लगाने हैं आपको आपकी हेल्थ पे। मैं आपको बता देता हूं, आपकी हेल्थ होती है तबीयत, थोड़ा सुधारो, ढंग का बॉडी वॉडी बनाओ। अच्छा, अगर आप किसी को जिम का शौक है, जिम करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। तो आप 8 घंटे में से हेल्थ में लगाओगे टाइम, बचा हुआ टाइम, और 3 भागों में तोड़ लेते हैं हम। आप अपनी फैमिली के लिए लगा दो, फैमिली, ठीक है, फैमिली, फैमिली के लिए लगा दो।
आपकी फैमिली के लिए टाइम मिल गया, और खाना पीना रहना सोना उठना जितना भी बचा हुआ है वो इस 8 घंटे के अंदर हो जाएगा। अरे यार इतना तुमको खाने पीने में कोई 10-10 घंटे तो लगते नहीं है, 1 घंटा मैक्सिमम, एक टाइम का, 2 घंटे में 2 टाइम का खाना पूरा, तो आप इस हिसाब से और इंजॉय करते करते, वो भी मोबाइल देखते देखते कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर राजा बनना है तो आपकी संगत भी राजा जैसे लोगों के साथ में होनी चाहिए। उसी आदमी के साथ में संगत बनाओ, वैसे ही दोस्त और फैमिली वाले रखो जो पैसे की बात करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं कि बिजनेस वाली माइंड वाले होते हैं पर जॉब वालों के साथ बैठते हैं, नहीं, अगर बिजनेस में जाना है तो बिजनेस माइंडेड के पीपल्स के साथ में रहना सीखो। नंबर 2 दैट्स इज डिसीजन मेकिंग। फिर से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को काफी सारे लोग जो अभी स्टूडेंट्स लेवल पे हैं वो समझेंगे नहीं, इसको बहुत नॉर्मली ले लेंगे। डिसीजन मेकिंग है, किसी भी चीज का एक डिसीजन क्रिएट करना है, डिसीजन लेने का। आप एक जाते हो शॉप में, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया चीज होती है, मैं तो मानता हूं, इस चीज में बिलीव करता हूं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम हैं एक दुकान पे, शॉप पे, भैया ठीक है, शॉप पे हैं हम, भैया के पास गए, भैया आपके पास में कौन कौन सी बुक है, भैया बोल दिया एक तो मेरे पास में है 30 रुपए वाली बुक नोटबुक, और एक मेरे पास में है 50 रुपए वाली। भैया कितने कितने पेज है, इसके अंदर 100 पेजेस आएंगे, अंदाज बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आपके पास में 200 पेजेस आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कलर विजिबल होंगे, आपको ये कलर दिख रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो भैया दुकान पर हम गए, हमको 30 रुपए की दिखाई, 50 रुपए की, 2 नोटबुक दिखाई, एक 100 पेजेस वाली है, एक 200 पेजेस वाली। 1 घंटा उसको सोचने में लग रहा है कि मैं नोटबुक कौन सी लूं। कंप्लीटली 1 आवर उसको उसी में चला गया कि मेरे को नोटबुक लू तो लू कौन सी। अरे भाई तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है, इसलिए तुम्हारा यहां पर टाइम जा रहा है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इसलिए रुक रही है क्योंकि तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे 50 से 100 पेज चाहिए, इतनी सी नोटबुक का मेरे को काम है, कि मेरे को 150 से 200 पेज वाली चाहिए। अगर जब वो क्लियर हो जाएगी तो या तो ये ले लोगे या ये ले लोगे, तो वहां पर आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा। पर हमको पता ही नहीं है, तो आपका गोल क्लियर कर लो कि मुझे नहीं इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे। अगर 2 नाव पे पैर रख के चलोगे बस गिरने वाले हो। तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आपको 1 सेकंड के अंदर डिसीजन आना चाहिए। हाँ तो क्या लेना है, साइंस लेना है तो साइंस फील्ड में जाना तो साइंस लो, फिर डिसीजन का डिसीजन। आपने पता है 10th के टाइम पे महीने महीने 2-2 महीने लगाए लोगों ने ये सोचने के लिए, साइंस में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स जाऊं, मेरा वो भैया उसने लिया था, मेरी दीदी ने ये किया था, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे घर वालों ने ये बोला है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, आज फिक्स कर लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, अगली तीसरी चीज नंबर 3 पे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की, चाबी है ये हमारे पास में। एक पत्थर है उसको तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, टूट जाएगा। एक पूरा ढेर लगा दिए पत्थरों के, 100-200 पत्थर, एक हथौड़ा इस पे, एक हथौड़ा इस पे, एक हथौड़ा इस पे, कोई नहीं टूटेगा। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नॉर्मली इसको लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं इस चीज पे। तो आपने और भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आगे के जो यूनिक पॉइंट्स में लेके आया हूं, जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, देख के पागल हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है बोल के, उन पॉइंट्स पे। तो ये कंसिस्टेंसी आप समझ गए कि आपको एक ही पत्थर पे बार बार हथौड़ा मारना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब पता चले सारे बच्चे उठ के चले गए और उधर पत्थर पे हथौड़ा मार रहे हैं, ये ध्यान देना। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट्स स्किल। नंबर 4 दैट्स स्किल्स। आज के टाइम पे इलोन मस्क क्या कहता है कि मैं डिग्री नहीं देखता, मैं स्किल्स देखता हूं। आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या कर सकते हो। आज स्किल्स पे आ गया सारी कंपनियां कहती है कि हमारे पास में इंप्लॉय नहीं मिल रहा है, इंप्लॉय कह रहे हैं जॉब भी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि असली हमें, हमारे बहुत से लोग, मैं अगर कड़वी बात लगेगी पर सही बताता हूं, बहुत से लोगों ने बीए कर रखा है, बहुत से लोगों ने बीएससी कर रखा है, बहुत से लोगों ने बीएड कर रखा है, बहुत से लोगों ने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है। क्या है? कुछ नहीं है, स्किल डेवलप नहीं हो रही है उनकी, उनको खुद को पता ही नहीं है कि बीए का अर्थ क्या है, बीबी का अर्थ क्या है। जाके बस लिख के आ गए, पेपर हो गई डिग्री, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, डिग्री की वैल्यू गिरती जा रही है। उससे अच्छा अगर आप 12th पास रहते हो और अगर आपके पास में अगर स्किल्स है तो अच्छा है। मैं 2 एग्जांपल बताता हूं। एक समझो एक आदमी है, एक एम्प्लॉय है जिसने बीएड किया है और वो जॉब पे लगा है, बीएड वाला। एक है जिसने सिर्फ बीए कर रखा है, वो जॉब पे लगा है। अब मानने को ये बहुत ज्यादा ऊपर है, मानने को ये बहुत ज्यादा नीचे है, पर अगले 1 साल के अंदर मैं कहता हूं कि इससे ये आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में अगर स्किल्स है तो
स्किल्स है। कौन कौन सी स्किल चाहिए भैया हमको, तो मैं बता देता हूं आपको ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। 4-5 ये स्किल्स है बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आज के टाइम पे आप करते हो उन्हें तो अच्छी बात है। नंबर 1 पे आती है कम्युनिकेशन। मैं बहुत से जगह पे जाता हूँ, बहुत से सेमिनार लेता हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, और बहुत से बड़े बड़े सेमिनार्स में जब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने हजारों लोग होते हैं। मैं अकेला खड़ा होकर बोल लेता हूँ, पर उन्हीं में से बोल के एक आदमी को उठा कर बुला लूं कि भैया हाँ तू चल उठ के आ, भाई तू बता, तो सबकी बोलती बंद, उनको बोलना ही नहीं आ रहा, बोले क्या। जब मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ करंटली, बीबीए मैं मेरे कॉलेज के अंदर देखता हूँ कि काफी सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि अरे भाई आजा इस चीज पे प्रेजेंटेशन देते हैं, नहीं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, प्रेजेंटेशन चुप एकदम न्यू बैठे रहेंगे। क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो, तुमको कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब आपको नेटवर्क क्रिएट करना आना चाहिए, दोस्त बनाना है। दोस्ती, मैं बोल रहा हूं दोस्ती सबसे बढ़िया नेटवर्किंग है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग हो, 150 दोस्तों को पकड़ के लाओ माल बेच दो, 50 लोगों को बेचा फिर से 50 लोगों को बेच दो, 1000 दोस्त बना लो, हर दोस्तों का नंबर लाओ, उनको मैसेज भेजो, रोज लिंक भेजो, अरे खरीद अरे खरीद, एक दिन तो खरीदेगा। 1000 में से 500 ने खरीदा, 100 ने खरीदा, आपका तो काम बन रहा है। नेटवर्किंग ऐसी करो, दोस्त को एक कॉल लगाया, भाई आजा, भाई आना चाहिए, ऐसी नेटवर्किंग करो। योद्धाओं के साथ में रहो, उन लोगों के साथ में मत रहो जो तुम्हारे रिलेटेड ही नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है तुमसे। मैं कहता हूं मेरे एक बहुत सेंटेंस बहुत फेमस हुआ था बीच में, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा वो, धन्यवाद उसके लिए। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि अगर किसी ने आपका स्टेटस लगाया है आपके बर्थडे या एनिवर्सरी के ऊपर, और वही स्टेटस को बार बार लोग कॉपी करते जा रहे हैं, पेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि फोटो समझ में आ जाता है आदमी को कि ये फोटो बार बार यूज हो रही है, और इससे पहले लगाया बाकी सब इसका कॉपी कर रहे हैं, तो सोच लो कि उसके मोबाइल में आपकी एक यूनिक फोटो नहीं है, उसकी लाइफ में आपकी क्या इज्जत होगी। ये सेंटेंस बहुत फेमस हुआ था बीच में, और ये मैंने काफी अच्छा लगा मुझे जब ये लोगों को अच्छा लगा। तो ये समझो आप स्किल्स आपके पास में, आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होनी चाहिए कि आपके पास में एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो 7 नंबर का, ये चौथा पॉइंट है। मैं जब 7 नंबर के पॉइंट के ऊपर आऊंगा, 7 नंबर के पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि वो 7 नंबर वाला पॉइंट कौन सा है। वो भी एक स्किल है, और बहुत इतनी खतरनाक स्किल है, आपको जीवन में कुछ आए ना आए वो कर लेना बस। बहुत एक लीडरशिप होती है, लीडरशिप, ये सब चीजें हमको सिखाया जाता है बीबीए में। हम मैनेजमेंट, ये हमको जरूरी नहीं है कि हमें कुछ करना पड़ेगा लाइफ में जाके, बीबीए करो, बीकॉम करो, बीटेक करो, ये वगैरह कुछ जरूरी नहीं है, या कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं होती है, इंसान के अंदर से आती है। पर मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं बस, अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आपके पास में लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब अगर 5 मेरे दोस्त हैं तो उनका लीडर में होना चाहिए। अगर कुछ कमी आई है तो मैं फेस करना आना चाहिए। मैनेजमेंट, अगर कोई एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं, घर पे कुछ फंक्शन रखा है, 150 लोग इकट्ठा हुए, तो उसकी सारी समस्या सोल्व करने की पावर तेरे अंदर होनी चाहिए। तू घर का नागरिक है, तेरा फर्ज बनता है। समझ में आई चीज। आगे बात करते हैं स्किल्स के आगे। स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5 पे क्या चीज आती है, वो चीज आती है कंट्रोल योर इमोशन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, येलो में कन्वर्ट फिर से, ठीक है। अरे क्या हो गया भाई, नाराज हो गया क्या? हाँ, नंबर 5 पे हमारे पास में क्या आ गया, 5 नंबर, कंट्रोल योर इमोशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा हॉस्टल में जा रहा है छोड़ के माँ बाप को, 12th हो गई उसकी, आप में से ज्यादा अगर तो 12th वाले ही होंगे, मुझे पता 10th 12th वाले ही होंगे। फिर भी अगर बच्चा कोई है, एक स्टूडेंट है, घर वालों को छोड़ के जा रहा है, 12th कंप्लीट हो गई, अभी फर्स्ट ईयर में जाने का, मेरे को हॉस्टल पे जाने का, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्यों? बेटी है क्या घर की, विदाई थोड़ी हो रही है तेरी। इमोशन पक्का रखो, मजबूत, वहां पे जाएंगे तो यही के जैसा वहां पे नेटवर्क क्रिएट करना मजबूती से। भाई जब हॉस्टल पे तुम जा रहे हो तो तुम्हें इसमें रोने की क्या बात है, तुम नई जगह जा रहे हो, नई चीजें सीखोगे ना। अरे मेस का खाना तो जिंदगी में कितने दिन घर का खाना खाएगा, कभी तो बाहर जाके कमाना भी पड़ेगा। आज तो पढ़ने जा रहा है, समझो पढ़ने ना भी जाए, घर वाले तेरे को बीएड तक तेरा वेट कर लेंगे, फिर कमाने भी तो जाएगा बाहर, तब भी तो तेरे को बाहर जाना पड़ेगा घर से। तो फिर तब कौन काम आएगा, तब ये इमोशंस को कंट्रोल रखने की स्किल काम आएगी। ये इमोशन नाम है ना, बहुत बेकार है। यहाँ पे लोग डिसीजन भी बहुत गलत लेते हैं, बहुत ज्यादा गलत डिसीजन। जब गीता हुई थी, तो जब
जो हमारी भगवत गीता है उसको क्यों बताया था, गीता ज्ञान क्यों दिया था श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन बैठ गया था रूठ के कि नहीं अब मैं तो नहीं लड़ने वाला, नहीं मैं मेरे भाइयों को कैसे मार दूं, नहीं नहीं मैं तो नहीं मार सकता। क्यों? कृष्ण बोले क्यों? तेरा गोल क्लियर नहीं है, तेरे को धर्म धर्म के अंदर बीच में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तेरा गोल क्लियर नहीं है, तेरे को धर्म का साथ देना है इमोशन का नहीं, भाई का साथ नहीं देना है तेरे को, वो देख। तो वो गीता ज्ञान वहां पे काम आता है। तो अगर आप गीता जी पढ़ रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ गीता जी सबसे बेस्ट बुक है इस दुनिया की, अगर आप पढ़ना चाहते हो। पर अगर आपको अपनी खुद की पढ़ाई की बुकें नहीं खत्म हो रही तो आप गीता जी कहां से पढ़ोगे? तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़े ढंग के हिसाब का माइंड क्रिएट करो, ये इमोशंस के पीछे दौड़ना बंद कर दो। अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे को छोड़ के चली गई, मैं ब्रेकअप हो गया, तो दूसरी आ जाएगी, एक थोड़ी थी, एक ही लड़की है क्या इस दुनिया के अंदर? या वो मेरे को छोड़ के चला गया, मैं तो बहुत ज्यादा लॉयल थी, तो वो लॉयल नहीं था, तू थी, अब चेंज करो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आई है, इस बार तू सीख गई कि तेरे को वो छोड़ के जा रहा है, तेरे को क्या करना है, तू सीख गया कि तेरे को क्या करना है जब वो छोड़ के जाती है। चीजें सीखो, चीजों को क्रिएट करो, माइंड को वैसा बनाओ, इंसान उतना मजबूत बनो अंदर से। दिल है ना, कठोर रखो, कठोर, ऐसा नहीं कि बात बात पे पिघल रहा है, नहीं। इमोशंस आपके खतरनाक होने चाहिए। नंबर 6, अगली चीज पर्सनालिटी। ये चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा। अब मैं जैसे जैसे इमोशंस में, पर्सनालिटी पे, इससे अगला पॉइंट पे आऊंगा, पॉइंट्स थोड़े यूनिक बनते जा रहे, थोड़े इंटरेस्टिंग बनते जा रहे। स्टार्टिंग के तो वो कंसिस्टेंसी वाले वो नॉर्मल लग रहे थे, टाइम मैनेजमेंट नॉर्मल लग रहा था, अब ये थोड़े यूनिक बनते जा रहे हैं, इसलिए मैं इन पे आना चाहता था। एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था पहले पुराने जमाने में, तो उसकी कुछ ऐसी बातचीत चलती थी कि युद्ध में चाहे कितना भी सेना लेके आ जाओ तुम, उस राजा के पास अगर 100-200 लोग भी हैं तो भी वो साला लास्ट में कुछ ऐसा करता है कि वो जीत जाता है। हैंड में वो कुछ ऐसा करता है कि वो जीत जाए। वो गेम चेंजर है, जैसे मेरे को गेम चेंजर बोलते हैं, गेम के एंडिंग में चेंज कर देने का पूरा खेल, तो खेल बदल देता है। तो ऐसी क्या स्किल थी भाई उस राजा के अंदर? तो लोगों को दिमाग में ऐसा माइंड बन गया कि नहीं अब ये आदमी ऐसा है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम, युद्ध के एंड में ये हारा हुआ भी जीत जाता है। तो एक बार क्या हुआ, वो एक किले पे फंस गया। चारों ओर से मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में, क्या अपने पास में डिजिटल बोर्ड है तो उसका प्रॉपरली यूज करता है। समझो यहाँ पे एक किला है, ये इस तरीके से पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे यहाँ पे किला है, ठीक है, ये पहाड़ है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर किला है वो। अब क्या हुआ, चारों तरफ से आ गई थी सेना, चारों तरफ से क्या आ गई थी, सेना आ गई थी इधर से, यूं 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 यूं। अब वो राजा ऊपर अटक गया। अब राजा के पास में थे सिर्फ 100 सिपाही, 100-200 सिपाही होंगे, उतना ही था, अकेला राजा था। तो अब सेना को, इनको पता था कि उसके पास में कुछ नहीं है, उनको जरूर पता था, पर राजा को पता था कि मेरी पर्सनालिटी जो बाहर है, मैं बताता हूं। पर्सनालिटी मतलब होता है कि पर्सन पर्सन की रियलिटी, एक तरीके से आप कह सकते हो, उसका दिखावा नहीं, उसकी रियलिटी, वो अंदर से कैसा है। नॉट शो ऑफ, मैं बहुत अमीर हूं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा बोलते हैं ना, मैं बहुत अमीर हूं, नहीं, आपकी रियलिटी अपने आप दिख जाएगी। आदमी देख के बता सकते हैं कि अमीर है ये गरीब है, इसकी सोच कैसी है। समझ में आया? तो वहां पे वो राजा फंस गया था। अब राजा ने क्या किया था, सारे कपड़े अपने खोले, ठीक है, ऊपर ज्यादा वगैरह कपड़े खोल दिए। अब नॉर्मल अपने इनर वेयर्स में बैठ गया उधर सामने जाके, और थोड़ा ऐसा आग वीग लगाई, और ऐसे सुहाहा सुहाहा गेट के बाहर, किले के गेट के बाहर आके सुहाहा करने लग गया, बैठ गया। अब सारे ये कंफ्यूज, घबरा गए, क्योंकि इनको पहले से पता था कि हवाबाजी ऐसी हो रखी थी कि ये राजा साल लास्ट में कुछ कुछ ऐसा कुछ करेगा कि ये जीत जाएगा। तो सब लोग डर गए, सेना भाग गई, यहाँ की सारी सेना गायब। उनको पता चले इस बार सर्वनाश करेगा ये राजा, पता नहीं क्या कर रहा है। एक्चुअल में वो राजा कुछ नहीं कर रहा था, वो बस बैठा था। उसको पता था कि मेरे को कुछ ऐसा क्रिएट करना है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, डर जाए। सेना ऊपर चढ़ी, राजा के पास तक गई और वापस आ गई, ऊपर चढ़ी, राजा तक पास गई और वापस आ गई। 100 लोग मात्र उसके पास में थे, और हजारों की सेना को उसने दबा दिया उसकी पर्सनैलिटी के दम पे। तो इससे कहते हैं पर्सनैलिटी, एक इंसान की पर्सनैलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स अमेजिंग पॉइंट, इट्स अ ग्रेट पॉइंट इफ यू आर हियरिंग। अगर आप इसको सुन रहे हो, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हो जिस पॉइंट तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए लास्ट में चीजें लास्ट में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेवल भी धीरे धीरे हार्ड होता जाता है गेम का भी। तो नंबर 7 है मनी मैनेजमेंट। आहा, बचपन में घर पे बात करो मुझे पैसा कमाना है, घर वाले 2 चांटे देंगे, फट, पैसे की बात करता है, चुप, नालायक, बेशरम,
हम मर गए क्या? पैसा कमाने को हम बैठे हैं ना, तो पढ़ाई कर। घर पे बात करो पैसे से पैसा कैसे बनता, फाट। क्या बेवकूफ की बातें कर रहा है? हम बैठे हैं ना, तेरे को क्या करने का पैसे से? पैसे की बात नहीं करो, गलत चीज है। पैसे की बात करो। आज इंडिया का मैक्सिमम यूथ पैसे के बारे में जानता ही नहीं है कुछ, इसलिए ये शो ऑफ का जो ट्रैप होता है, सॉरी ट्रैप, उसमें फंस जाता है मैक्सिमम यूथ, क्योंकि पैसे के बारे में नहीं जानता वो। 25,000 की जॉब करेगा, 25,000 के उसके पास में पैसा आएगा, और एंडिंग के अंदर वो 30,000 का खर्चा करता बेटा दिखाई देगा, 35,000 का खर्चा करेगा। क्यों? घर से पैसा निकालेगा, घर से पैसा लोन उठाएगा। उसका माइंड को, उसको पता ही नहीं है कि पैसा मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि घर वालों ने फाट बोलते ही, पैसे के नाम लेते ही फाट। मारवाड़ी और गुजराती आदमी के परिवार में के बच्चे फिर से बिजनेस में जाकर, या जैन जो होते हैं, उनका पैसा इतना अंदर क्यों, पैसे से पैसा क्यों आता है? कहते हैं ना, पैसे से पैसे चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि उनको बचपन से क्रिएट करता है कि धंधा करना है। मारवाड़ी आदमी के घर पे बच्चा जो होगा उसको बोलेंगे कि धंधा करना है। मैं खुद मारवाड़ी का लड़का हूं, मारवाड़ी हूं मैं, तो वो क्या बोलेंगे कि धंधा करना है भाई छोरा, बचपन से। जबरदस्ती नहीं है धंधे की, तुमको जॉब में जाना है तो तुम्हारा क्लियर बस होना चाहिए, तुमको पैसे के बारे में पता होना चाहिए कि मैं इस 25,000 में से मेरा सारा खर्चा निकाल के 5,000 को इन्वेस्ट करके 3-4 साल बाद में उसको लाखों में कैसे क्रिएट कर दूं, बस खत्म। उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। और आज के यूथ में, आज के इंडिया के अंदर अब ये चीजें इंप्रूव हो रही है, पर पहले बीच में ये जो अभी का टाइम था, यहाँ पर ये कुछ नहीं सिखाया जाता था, और आज भी काफी सारी जगहों पर नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण मैं काफी सारे कॉलेजेस में जाके जब देखता हूँ तो लोग फैशन में, शो ऑफ में इतना घुस जाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये जो मैं बोला था, मैं बोला कि स्किल्स के अंदर एक चीज बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे कुछ स्किल्स के अंदर बोला था कि मैं एक स्किल बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हम सबके लिए। वो स्किल जो मैं 7 नंबर पे बताने वाला था, ये देखो यहाँ पे 7 नंबर का मैंने बोला था, तो ये वो 7 नंबर की स्किल है, मनी मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना सीखो। एंड फाइनली ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। ऐसे बहुत से वीडियोस मेरे आते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। यार मैं काफी सारा बिजी हो जाता हूँ जब मैं प्रेजेंटेशंस वगैरह पे, सेमिनार वगैरह करने लग जाता हूँ, अलग अलग कॉलेज स्कूल्स विजिट करता हूँ, तो वहां की भी वीडियोस में क्रिएट करके आपको देने की कोशिश करता रहूंगा। बाकी आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। काफी अच्छा है, थैंक यू, आपने इतनी देर तक बैठ के मेरी ये भाषण को और गाथा को सुना है कि भाई तेरे को तो क्या आता होगा कि नहीं आता होगा। और जो मैंने कोशिश की है कुछ एक्सप्लेन करने की, मेरे छोटे भाई बहनों को या मेरे बड़ों को कुछ चीजें बात बताने की, मेरे दिल की बात बड़ों को खुल के बताना और छोटों को उन बातों को समझाने की कोशिश की है। काफी अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, फुल से प्यार से। भी मेरे को फुल मोटिवेशन आ रहा है ऐसा वीडियो को बनाने के बाद, तो थैंक यू। और मुझे नहीं जानते वो जान लीजिएगा, मेरा नाम है कृष्णा खंडेलवाल, मैं K2 कृष्णा इस नाम के यूट्यूब चैनल का ओनर हूं। यहां पर तुमको ना यही मिलेगा बस, बिजनेस, मोटिवेशन, पैसा, ज्ञान और फैक्ट्स, ये चलता रहता है यहाँ पे। तो कौन सा चैनल है भैया, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। इस चैनल का नाम है आपके पास में K2 कृष्णा, ये वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये वाला यूट्यूब चैनल। और इसी नाम से, सेम K2 कृष्णा नाम से आपको मेरा इंस्टा भी मिलेगा, मेरा ट्विटर भी मिलेगा, मेरा टेलीग्राम भी मिलेगा। इस दुनिया का हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे लिंक्डइन हो, कुछ भी हो, सिर्फ K2 कृष्णा नाम से मिल जाएगा। यूट्यूब भी, फेसबुक भी, फेसबुक के कृष्णा खंडेलवाल या कुछ भी डाल दोगे तो भी मिल जाएगा। काफी अच्छा है, एक ही नाम से मैंने सारे क्रिएट करने की कोशिश की है। बाकी आज का ये वीडियो ज्यादा लंबा खींचते नहीं है, इसी वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सा वीडियो। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सी या, हैव अ गुड डे। फोड़ते रहो, मचाते रहो और पैसे को मैनेज करना सीखते रहो।